बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 13 टाइम सीरीज़ एनालिसिस पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ये आपके पास इसकी थर्ड टाइप आ गई है। इससे पहले हम लोगों ने द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व और मेथड ऑफ सेमी एवरेज मेथड पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज की आपके पास एक्सप्लेनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज एन एवरेज ऑफ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स इन द टाइम सीरीज विच मूव्स थ्रू सीरीज बाय ड्रॉपिंग टॉप आइटम्स ऑफ प्रीवियस एवरेज ग्रुप एंड एडिंग नेक्स्ट इन ईच सक्सेसिव एवरेज। मूविंग एवरेज बेसिकली होता क्या है कि टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको एक सीरीज़ दे दी जाती है, वैल्यूज़ दे दी जाती हैं। उसमें आपने उन सीरीज़ के अकॉर्डिंग, लेट सपोज अगर आपको 2 ईयर्स मूविंग एवरेज, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, जितने ईयर्स मूविंग एवरेज कहा जाएगा आपने उसके अकॉर्डिंग उतनी ही वैल्यूज़ को ऐड करना है, और एक एवरेज सीरीज़ बाय सीरीज़ आपने एवरेज बनाती जानी है। और आपके पास जब फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी तो आपने उसको ड्रॉप कर देनी है और नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ उसको ऐड करते जाना है। तो ये है आपके पास मूविंग एवरेज की एक्सप्लेनेशन। इसकी आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि लेट सपोज अगर आपके पास मूविंग एवरेज में 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आए तो उसमें आपने क्या करना है। लेट सपोज अगर आपके पास वाई में 3 वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यूज़ हैं, तो आप लेंगे वाई की जो फर्स्ट वैल्यू उसको मैंने यहाँ y1 सपोज कर लिया, सेकंड वैल्यू को y2 और थर्ड वैल्यू को y3। तो फर्स्ट आपने कैसे वैल्यू लेनी है कि y1, y2 और y3 तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 3 पे। तो इसको हम लोग कहते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज। एवरेज का मतलब है कि आपने उसको जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसी वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है, और मूव का मतलब है कि आपने नेक्स्ट 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग मूव होते जाना है। नेक्स्ट जब आप A2 यानी कि नेक्स्ट वैल्यू जब लिखेंगे तो वो y1 की जो वैल्यू है उसको आपने अब स्किप कर देना है, y2, y3 और y4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। उसी तरह से अब नेक्स्ट जब वैल्यू लिखनी है तो y2 की वैल्यू को स्किप करके y3, y4 और y5 की वैल्यू को लिखना है, और ये 3 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाय 3। जितने ईयर्स मूविंग एवरेज आएगा उस वैल्यूज़ के साथ आपने उतनी वैल्यूज़ को ऐड करना है और उतनी ही वैल्यूज़ के साथ आपने डिवाइड कर देना, और इसी तरह फर्दर मूव चलता जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आपके पास 4 ईयर होगा तो आपने 4 वैल्यूज़ लेनी है डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से 5 होगा तो 5 वैल्यूज़ लेनी है डिवाइडेड बाय 5। 7 होगा तो 7 वैल्यूज़ लेनी है डिवाइडेड बाय 7। और अगर आपके पास 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज आएगा तब आपने क्या करना है, तब आपने फर्स्ट वैल्यू किस तरह से लेनी है, y1, y2, y3, y4। 4 ईयर है तो आपने 4 ईयर्स की वैल्यूज़ लेनी है डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट y2, अब आपने y1 की वैल्यू स्किप कर देनी है, y2, y3, y4, y5 ये चारों वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 4। और उसके साथ आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी, सेंटर्ड है तो यहाँ 1/2 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 4, और या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 और 4 2s are 8 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर y1 सिंगल है, ये y2 और ये y2 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 2y2, y3 और y3 ये हो जाएगा 2y3, y4 2y4 और y5 सिंगल है तो y5 सिंगल। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को आपने लिखने हैं और डिवाइडेड बाय 8। ये आपके पास आ जाएगा 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड जब हम लोग 3 ईयर्स मूविंग एवरेज और 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज की एग्जांपल करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इसको यूज़ किया। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसकी 2 ही एडवांटेजेस और 2 ही डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस हैं सबसे पहले मूविंग एवरेज की, इट इज़ इजी एंड सिंपल। ये बहुत इजी और सिंपल मेथड है। नंबर 2 है द अप्रोप्रिएट मेथड एस्टिमेट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रेंड एंड साइक्लिकल कंपोनेंट्स एंड गिव स्मूथ वर्जन ऑफ सीरीज बाय रिमूविंग सीजनल एंड अदर इफेक्ट्स। इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास वो मेथड है जो कि इफेक्ट पैदा करता है साइक्लिकल और ट्रेंड में, और ये आपका रिमूव कर देता है सीजनल और दूसरे इफेक्ट्स को, यानी कि सीजनल की तरह का ये नहीं है। आपके पास ये अप्रोप्रिएट बिल्कुल ठीक आंसर देता है एक नॉर्मल ट्रेंड और साइक्लिकल कंपोनेंट्स की तरह। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1 इसका डिसएडवांटेजेस है, इट डज नॉट प्रोवाइड वैल्यू एट एंड और बिगनिंग ऑफ ओरिजिनल सीरीज बाय हाफ इन द पीरियड। जब आप लोग इसका 3 ईयर 4th ईयर या कोई भी मूविंग एवरेज निकालते हैं तो इसका डिसएडवांटेजेस है फर्स्ट कि इसकी जो आपके पास y वैल्यूज़ में जो आपके पास फर्स्ट की वैल्यू और एंड की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास माइनस हो जाती हैं,
तो आपके पास जो फर्स्ट और एंड की वैल्यूज़ हैं वहाँ पर आप लोग लिख देते हैं डैशेस। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि ये फर्स्ट और एंड की जो वैल्यूज़ हैं उसको स्किप कर देता है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड डिसएडवांटेजेस है द सिंपल मूविंग एवरेज आर यूजली अफेक्ट बाय लार्ज वाई वैल्यूज़। कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो अफेक्ट करता है कि जब आपके पास वाई की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हों, वाई वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों। तो यहाँ तक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13.3 स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये एग्जाम्पल और ये टॉपिक समझ आ जाए। नेक्स्ट हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13.3 करनी है, जो कि बुक के पेज नंबर 484 पे है, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है कंप्यूट। पार्ट 1 में है 3 ईयर मूविंग एवरेज, पार्ट 2 में है 5 ईयर मूविंग एवरेजेस एंड पार्ट 3 में है 7 ईयर मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड शो द मूविंग एवरेज ट्रेंड ऑन द ग्राफ। सबसे पहले आपने पार्ट 1 में 3 ईयर्स मूविंग एवरेज सॉल्व करना है, पार्ट 2 में 5 ईयर, पार्ट 3 में 7 ईयर मूविंग एवरेजेस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपके पास जो मूविंग एवरेज ट्रेंड्स आएंगे आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफ भी प्लॉट करना है। आपके पास यहाँ पर ईयर्स दिए हुए 1980 से लेकर 1997 तक और उनकी वैल्यूज़ यानी कि वाई वैल्यूज़ की बने। अब हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13.3 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपने एग्जाम्पल नंबर 13.3 स्टार्ट करनी है, जिसमें आपके पास ईयर्स और वैल्यूज़ यानी कि वाई आप इसको कह सकते हैं, वो कॉलम आपके पास गिवन है। उसके बाद आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है 3 ईयर मूविंग एवरेज, सेकंड में आपने सॉल्व करना है 5 ईयर मूविंग एवरेज, 3 में आपने सॉल्व करना है 7 ईयर मूविंग एवरेज। जब आप फर्स्ट पार्ट 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे तो उसमें आपके पास टोटल और एवरेज का कॉलम है। यहाँ पर आपके पास टोटल और एवरेज का कॉलम है, 7 ईयर में टोटल और एवरेज का कॉलम है। अभी आपके पास फर्स्ट आप में जब 3 ईयर मूविंग एवरेज सॉल्व करना है तो उसमें आपके पास वैल्यू किस तरह से आती है कि यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिख दिया है कि अगर आप फर्स्ट A1 के लिए फार्मूला लेंगे तो वो था आपके पास y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। 3 क्यों है? क्योंकि आपके पास ये 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो आपने 3 वैल्यूज़ लेकर ही 3 के साथ डिवाइड कर देना है। फर्स्ट आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 18.0, 20.5 और 19.6। फर्स्ट आपने इन तीनों वैल्यू को जब ऐड करना है तो आपने किस तरह से करना है कि फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ का मिड बनता है ये। मिड में जो वैल्यू आएगी आपने वो लिखनी है, ये आ जाएगा 58.1। 58.1 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.367 है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 19.4 लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू है वो है, अब आपने जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 18.1 को स्किप कर देना है। नेक्स्ट आपने वैल्यू लेनी है y2 की, y3 की और y4 की। फर्स्ट आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी 20.5, सेकंड y3 की वैल्यू आ जाएगी 19.6 और फोर्थ आपके पास y4 की वैल्यू आ जाएगी 24.2। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और इन तीनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसकी मिड वैल्यू बनेगी, यहाँ पर जो मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग आता जाएगा सीक्वेंस, आप वो वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, ये बन जाएगा 64.3। 64.3 इन तीनों को ऐड करने से है और डिवाइड करना है आपने 3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 21.4। इसी तरह से नेक्स्ट आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को स्किप करके अब 19.6 से 27.8 तक की वैल्यूज़ को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से आपने पूरा कॉलम क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज में आपके पास फर्स्ट वैल्यू और एंड की वैल्यू आपके पास कुछ नहीं आती, तो यहाँ पर से फर्स्ट वैल्यू और सेकंड लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास डैश आ जाएगी यानी कि एम्प्टी। तो ये आपके पास मूविंग एवरेज है। अब ये 3 ईयर मूविंग एवरेज का पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास जो 3 ईयर मूविंग एवरेज है उसका पूरा कॉलम मैंने कंप्लीट कर दिया है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपने सेकंड वाला सॉल्व करना है जो कि है 5 ईयर मूविंग एवरेज। अब 5 ईयर मूविंग एवरेज का मतलब है कि आपने यहाँ पर से फर्स्ट 5 वैल्यूज़ लेनी है, उसका टोटल करना है और उसके बाद डिवाइड कर देना है 5 के साथ। यहाँ पर मैंने नीचे फार्मूला भी लिख दिया है। 5 ईयर मूविंग एवरेज का आपके पास फार्मूला बनता है y1 + y2 + y3 + y4 + y5। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पास y1 की वैल्यू है 18.0, नेक्स्ट है 20.5, नेक्स्ट है 19.6, y4 की वैल्यू है आपके पास 24.2 और y5 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27.8। अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 110.1।
110.1 वैल्यू लिख देंगे आप यहाँ पर। अब आपने देखना है कि आपके पास मिड वैल्यू 5 के अकॉर्डिंग कौन सी बन रही है, तो वो आपके पास थर्ड वाली वैल्यू बनेगी 110.1, और जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं उसकी आपने डैशेस कर देनी है। अब 110.2 को जब 110.1 को आपने डिवाइड करना है 5 के साथ, क्योंकि ये 5 ईयर मूविंग एवरेज है, 5 ईयर्स की वैल्यूज़ लेके, तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22.02 है, तो आप 22.0 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने वैल्यू लेनी है 18.1 को स्किप करके 20.5 से लेकर 25.1 तक आप वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू को ऐड करके टोटल में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट 2 वैल्यू स्किप करके नेक्स्ट 19.6 से लेकर 25.9 तक वैल्यू लेंगे डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से सोन आप सब वैल्यूज़ के लिए करते जाएंगे। अब 5th ईयर मूविंग एवरेज का भी पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि 5th ईयर मूविंग एवरेज में फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का यहाँ पर आपके पास डैशेस आई हैं, यहाँ पर लास्ट 2 वैल्यूज़ आपके पास स्किप हो जाएंगे। जितनी वैल्यूज़ ऊपर से रहती हैं उतनी ही वैल्यूज़ नीचे से आपके पास स्किप हो जाएंगी। अब ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 5 ईयर मूविंग एवरेज का कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने 7 ईयर मूविंग एवरेज का सॉल्व करना है। 7 ईयर मूविंग एवरेज के लिए आपने यहाँ पर y1 से लेकर y7 तक वैल्यूज़ लेनी है, y7 तक वैल्यूज़ लेनी है, और उसके बाद आपने डिवाइडेड बाय 7 कर देना है। 7 ईयर मूविंग एवरेज के लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y7। यहाँ पर आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। फर्स्ट आप y1 की वैल्यू है 18.0, नेक्स्ट है 20.5, फिर है 19.6, फिर है 24.2, 27.8 + 25.1 + 25.9। ये 7 वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने इनको ऐड करना है, जिसको ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 161.1, और डिवाइड करना है 7 के साथ। तो सबसे पहले अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास मिड वैल्यू कौन सी बन रही है 7 ईयर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। तो 7 ईयर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ से अपनी ले लेंगे 7 वैल्यूज़, और 18.0 से लेकर 25.9 तक वैल्यूज़ हैं, जिसकी मिड वैल्यू बन जाएगी ये वाली। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे अपनी 161.1, जिसको आप डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23.014, जिसको आप यहाँ पर 23.0 ही लिखेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं उसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पर से भी फर्स्ट 3 कॉलम्स डैशेस के साथ आ जाएगा, और लास्ट 3 कॉलम भी। नेक्स्ट आप 1 बाय 1 यहाँ से 18.0 का स्किप करके 20.5 से लेकर 30.2 तक की वैल्यू को ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 7। इस तरह से अपना पूरा कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर 7 ईयर मूविंग एवरेज का कॉलम भी मैंने कंप्लीट कर लिया। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। यहाँ पर हमारे पास तीनों पार्ट्स हो चुके हैं मूविंग एवरेज के, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज एंड 7 ईयर मूविंग एवरेज। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से, इसका डाटा बहुत बड़ा था तो मैंने इसको रोटेट कर लिया। यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट हमने क्या करना है कि जो ओरिजिनल ईयर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस में ईयर्स हैं, ईयर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने ओरिजिनल वैल्यू ड्रॉ करनी है। फिर 3 ईयर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, फिर 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग, और फिर 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट अगर आपने यहाँ पर 1980 पर वैल्यू प्लॉट करनी है तो 1980 पर फर्स्ट आपके पास वैल्यू है 18.0। 1980 पर जब आपने प्लॉट करना है तो वो आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से सारी 1980 से लेकर 1997 तक की वैल्यूज़ प्लॉट करनी है। फिर 3 ईयर मूविंग एवरेजेस के पॉइंट्स आपने प्लॉट करने हैं, फिर 5 ईयर के और फिर 7 ईयर्स के। इन सब के पॉइंट्स प्लॉट करके फिर मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 13.3 का ग्राफ भी बना लिया, जिसमें सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यूज़ y की लिखी हैं, फिर 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज और 7 ईयर मूविंग एवरेज। और यहाँ पर इंसानों के ग्राफ और इन सब के पॉइंट्स भी मैंने प्लॉट कर दिया। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13.3 और उसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13.4। एग्जाम्पल नंबर 13.4 की यहाँ पर स्टेटमेंट है, कंप्यूट द 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फॉर द टाइम सीरीज गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 13.1 एंड शो देम एंड द डेटा ऑन अ ग्राफ। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि आपने फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिवाइड करना है 4 के साथ, फिर उनको आगे डिवाइड करना है आपने 2 के साथ, और फिर दोबारा आपने डिवाइड करना है 8 के साथ। तो इस तरह से आपने वैल्यूज़ को लेकर चलना है। तो ये मैं अब आपको एग्जांपल नंबर 13.4 सॉल्व करना सिखाती हूँ, जिसमें आपने जो डाटा यूज़ करना है वो एग्जांपल नंबर 13.1 का डाटा यूज़ करना है। फोर्थ क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज आपने सॉल्व करना है, और साथ ही साथ आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 13.4 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने एग्जांपल नंबर 13.4 में सॉल्व करना है फोर्थ क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर आपके पास ईयर्स और क्वार्टर 13.1 एग्जाम्पल से आपने लेने वैल्यूज़ आपके पास वाई की वही आएंगी जो एग्जाम्पल नंबर 13.1 में है। आपने यहाँ पर थर्ड कॉलम बना लेना है फोर्थ क्वार्टर मूविंग एवरेज का। यहाँ पर आपने क्या करना है कि 4 वैल्यूज़ लेनी है और आपने उनको डिवाइड कर देना है 4 के साथ। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि 4 वैल्यूज़ लेनी है एंड डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पर आपने क्या करनी है कि आपके पास जो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ आती जाएंगी, आपने उनमें से 2 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है एंड डिवाइडेड बाय 2। और लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है कि जो भी आंसर आपके पास यहाँ पर आता जाएगा उस पूरे आंसर को आपने डिवाइड करते जाना है 8 के साथ। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने इसको स्टार्ट करना कैसे है। फोर्थ क्वार्टर मूविंग एवरेज है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आपने फोर्थ क्वार्टर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग 4 वैल्यूज़ लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है 4 के साथ। तो 72 से लेकर 106 तक जब आप वैल्यू को ऐड करेंगे और इसका मिड वाला पॉइंट आपके पास बनेगा ये, जो कि आ जाएगा 355। अब 355 आपके पास आ गया है। नेक्स्ट अब आपने 72 को स्किप कर देना है और 98 से लेकर नेक्स्ट वैल्यू लेनी है 79 तक। तो इसकी मिड वैल्यू बन जाएगी आपके पास ये वाली 98 प्लस 79 प्लस 106 प्लस 79, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 362। नेक्स्ट आपने अब 72 और 79 फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को स्किप कर देना है। तो 79 से लेकर आपने वैल्यू ऐड करनी है 122 तक, और यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 79 प्लस 106 प्लस 79 प्लस 122। तो आपने इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 366। अब ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फोर्थ क्वार्टर मूविंग एवरेज का फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ को फोर्थ क्वार्टर मूविंग एवरेज की सब वैल्यूज़ को ले लिया है। यहाँ पर आपने 4 वैल्यूज़ लेनी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने 4 वैल्यूज़ लेने के बाद अब नेक्स्ट आपने फोर्थ क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल निकालना है। वो किस तरह से निकालना है कि यहाँ पर आपने 2 वैल्यूज़ लेनी है। जैसा कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 355 और 362। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 717। तो 717 लिखेंगे आप। नेक्स्ट 355 को स्किप कर देना है, नेक्स्ट 362 और 366 को ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 748 लिखेंगे। नेक्स्ट आपने 366 और 408 को ऐड करना है और जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 794। इस तरह से आपने 2 वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। यहाँ पर आपने 4 वैल्यूज़ लेनी थी, यहाँ पर आपने 2 वैल्यूज़ लेनी है, और लास्ट वाले कॉलम में जो आपके पास 718 है आपने उसको डिवाइड करते जाना है 8 के साथ। 748 को भी 8 के साथ, 794 को भी 8 के साथ, और जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन सबको डिवाइड करना है 8 के साथ। अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल है ये वाला पूरा कॉलम क्रिएट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो है फोर्थ कॉलम वो भी कंप्लीट कर लिया, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट वाला कॉलम में आपने यहाँ पर 4 वैल्यूज़ लेनी थी। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, 4 वैल्यूज़ लेनी थी आपने यहाँ पर 4 के गैप से। यहाँ पर आपने 2 वैल्यूज़ लेनी थी और उन सारों को ऐड करना था। ये ऐड है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपने यहाँ 4 वैल्यूज़ को ऐड करना था, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को ऐड करना था, और लास्ट वाले कॉलम में आपने 8 के साथ इसको डिवाइड कर देना था। लेट्स सपोज अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू आई है तो आप यहाँ पर 717 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 89.6। नेक्स्ट आपके पास जो आंसर है वो है 748, तो आप 748 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 93.5। नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू 794 को आप डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 99.2। इस तरह से आपने सब वैल्यूज़ को 8 के साथ डिवाइड करते जाना है और आपके पास लास्ट कॉलम जो है फोर्थ क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब लास्ट वाला कॉलम भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
अब यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज वाला कॉलम भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने ड्रॉ करना था ग्राफ। अब ग्राफ भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट 2001 से 2004 तक के ईयर्स हैं आपके पास। फर्स्ट आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ ड्रॉ करनी है। ओरिजिनल वैल्यूज़ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैंने की में लिख भी दिया है कि ओरिजिनल वैल्यूज़ वाली लाइन आपके पास इस तरह की है, और जो डॉटेड फॉर्म वाली लाइंस है वो जो आपके पास फोर्थ क्वांटिट सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस की वैल्यूज़ हैं वो हैं। ये है आपके पास एग्जांपल नंबर 13.4 और ग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है और आज का हमारा टॉपिक भी यहीं तक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।